राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे, तो चलिए हम कथा को सुनते हैं। एक राजा था, उसका परण था। वह रोज 1.25 आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को पहचाना ही नहीं। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा तो पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। आंवला नवमी की कथा समाप्तम। अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसीलिए इसे घर भेज, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर कर आए और बोले कि तू कहाँ जा रहा है। वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वे बोले, मैं विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगू, पाप की कमाई मैं रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परासे, ढोकता मुट्ठी भर कर डोल, ऐसी स्त्री हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया,
जा तेरा ऐसा हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसा लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने परिवार को देना। विनायक जी की कथा समाप्त। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।